हमें माफ कर दो, हमने तुमको माफ किया। इससे कह दो हमारी गोली मार दे, हमें तड़फाए ना, हमें तड़फाए ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे वापस बच्चा घर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं जहांगीर खान। नाजरीन, धन दौलत, रोशन मुस्तकबिल और पुरअसाइश जिंदगी के लिए अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और जाना भी गैर कानूनी तरीके से है तो रुकिए। इन 12 लड़कों की कहानी सुन लें जिन्होंने इटली की डंकी लगाई। यूरोप तो ना पहुंच सके, अलबत्ता अगवाकारों के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनते रहे। इनमें से 7 का ताल्लुक लाहौर के एक गांव भिसीन से है। हुआ कुछ यूं के लाहौर के गांव भिसीन का एक रिहायशी आमिर 11 साल बाद बैरून मुल्क से वापस आया। नया घर तामीर किया, गाड़ी खरीदी और धूमधाम से शादी की। गांव के लोग ठाट बाट देखकर दंग रह गए। जो एजेंट है वो भी इधर ही का था, इधर ही बचपन से ही उसने इधर ही गुजारा अपना। बाद में वो अब से 10 साल पहले इधर से चला गया, 3 माह पहले वो इधर वापस आया। आके उसने शादी वगैरह करवाई अपनी और गाड़ियाँ वगैरह, अपने मकान वगैरह बनाए। उसने एक माइंड सेट किया बच्चों का। इसी शख्स के 3 दोस्तों ने बिलाखिर मुतासिर होकर इस खुशहाली का राज पूछ ही लिया तो आमिर ने बताया कि जिंदगी तो यूरोप में है, जहां आना जाना अब इसका मामूल बन चुका है। अगर वो भी मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं तो इसके साथ यूरोप चलें, लेकिन 6 लाख रुपए फीकस लगेंगे। इन 3 दोस्तों ने घर वालों को बताए बगैर तैयारी पकड़ी और 6 जून को इस शख्स के साथ कराची जा पहुंचे, जहां से फोन करके घर वालों को यूरोप जाने का प्लान बताया और 2-2 लाख रुपए एडवांस मंगवा लिए और यूं इनकी डंकी शुरू हो गई। मेरा बेटा 5 तारीख को गया था यहाँ से। जब यहाँ से चला गया तो कराची से जाके बात की थी तो कह रहा मैं ऐसे जा रहा हूँ आमिर भोबले के साथ डंकी लगा के। उनसे पूछा क्यों खैरियत है, किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम तुर्की जा रहे हैं इसके साथ। उन्होंने काफ़ी मना किया लेकिन वो बज़िद थे इस बात पर, नहीं हम जा रहे हैं। कराची में जाके उसने बात की, हमें नहीं पता था कब गया घर से। उसने कहा था 8 लाख रुपए चाहिए मुझे, मैं डंकी लगा कर जा रहा हूँ। हमने कहा था बच्चा वापस आ जाओ, वो नहीं आया। ये बात बताइए अमीर हो जाएंगे, उसने भी केरी डब्बा लिया, मकान बनाए हैं, शादी की है, सब कुछ बनाया है, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। इसी आबादी में उसका घर है, वो साथ ही उसका घर है। तो हमने भी कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, आप चले जाएं। फिर हमने कही बेटा कोई बात नहीं है, चला गया। भाई से फ़ोन किया है मुझे पैसे भेज दो, हम तुर्की जा रहे हैं। 11 जून को इन नौजवानों की बलूचिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में शॉपिंग करने की वीडियोस सामने आने लगी, जिनमें ये बहुत खुश दिखाई दिए। फिर तीसरा फ़ोन किया, हमने डंकी लगा लिए, बॉर्डर तुर्की की बॉर्डर क्लोज कर लिए, तो आप हमें 10-11 लाख रुपए भेज दो। फिर उन्होंने भेज दिया। बच्चों से रब्ता नहीं करवाया हमारा, हमें वीडियो बना के सेंड की है कि बच्चे हम जो तुर्की पहुँच गए हैं तो आप इनको जो बाकी पेमेंट है वो आप सेंड कर दें। तो उधर से उसने 6 लाख में डन थी तो उसने 10 लाख 12 लाख रुपए डिमांड कर दी। मैंने अपनी बहू का जेवर बेचा है, अपने भाई से लिए हैं। तो बेटी की एक मेरी बेटी है घर में, उसकी शादी करनी थी तो कुछ ऐसे रखे थे, कुछ वो दिए, मामलात बना के पूरा 11 लाख रुपए दे दिए हैं। किसी ने कोई जानवर वगैरह सेल किए हैं, किसी ने कोई जेवर वगैरह सेल करके उसकी पेमेंट पूरी करके उसे दे दी। 10.5 लाख रुपये उन्हें दिया है। 50,000 रुपये कहते हैं उसका गुर्दों का दर्द हो रहा है, उस समय को मेडिसिन लेके खिलानी है इधर से, उसे 50,000 रुपये और भेज दो। लेकिन अचानक हालात बदले। 15 जून को जो वीडियो सामने आई दिल दहला देने के लिए काफी थी। जंजीरों में जकड़े ये नौजवान नामालूम अफराद के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनते दिखाई दिए। किसी को जमीन में गाड़ा गया और किसी पर डंडे बरसाने के मनाजिर ने पूरे गांव को खौफ में मुब्तला कर दिया। अगले दिन हमें वीडियो आती है जो बच्चों को छोड़ के भाग गया उधर से। तो बच्चों का हमें ना किसी के नंबर से कॉल आती है हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो 7 बच्चों में से 3 बच्चे जो वो अभी तक लापता हैं, उनकी सिर्फ हमें जो वकास है विकी, उसके नंबर से हमें व्हाट्सएप पे वो जो वीडियो वगैरह ये चल रही हैं तशद्दुद की, उसी के नंबर से वो आ रही थी हमें। ज़राए के मुताबिक ईरान के कबायली ग्रुप्स ने इन नौजवानों को अगवा किया और $6,000 फीकस तावान का मुतालबा कर दिया। अब पाकिस्तान से ले जाने वाला एजेंट आमिर भी इन ग्रुप्स के साथ मुलव्विस है या नहीं,
इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता मुतासरा नौजवानों के घर वाले 11-11 लाख तावान अदा कर चुके हैं, लेकिन इन गैंग्स के मजीद रकम के मुतालबात अपनी जगह बरकरार हैं। उसी नंबर से हमें $6000 फ़ी बच्चे का डिमांड हो रही थी। उसके बाद अब 5-6 दिन हो गए, हम कोई राब्ता नहीं है बच्चों से, हमारा कोई पता नहीं है कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। हम पकड़ लिए हैं, हम जंजीरों में जड़े हुए हैं। भाई पैसे दे दो, $6000 दे दो भाई, हमको ये मार रहे हैं, ये काट रहे हैं, ये चाकुओं से छुरियों से काट रहे हैं, हमें पैसे दे दो। भाई से कहो, फूफी के इरफान से कहो, तो फूफा के इरफान के पास है, भाई तुम्हारे पास है, पैसे नहीं है तो हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमने तुमको माफ़ किया। इससे कह दो हमारे गोली मार दे, हमें तड़फाए ना, हमें तड़फाए ना। बहुत परेशान है, हमारे बच्चों को कोई इंसाफ नहीं देता, खुदा के वास्ते हम बहुत परेशान हैं। मेरे यतीम बच्चे हैं, मेरी जवान बेटियां घर पे बैठी है, हमारे कोई इंसाफ नहीं दिला रहा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे वापस बच्चा घर आ जाए। मामला सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया पर आया तो वफाकी तहकीकाती इदारे ने कार्रवाइयों का आगाज किया। वाक़े पर 3 मुकदमात दर्ज किए गए, 2 टीम्स तश्कील दे दी गई, एक डंकी लगवाने वाले शख्स के नेटवर्क की निशानदही के लिए, जबकि दूसरी टीम डिजिटल फुटप्रिंट्स पर शवाहिद का जायजा लेने के लिए। हमारे पास जैसे ही पहुंचे, हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जजमेंट हमने फौरी तौर पे इनकी 3 FIR दर्ज कर दी और उसमें से फौरी तौर पे हमने रेड्स करके इनमें से एक नामजद मुलजिम जो कि इस ट्रैवल एजेंट का से रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, उसको हमने रात को अरेस्ट कर लिया और तफ्तीश उससे जारी है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट्स जो यूज़ हुए, जो टेलीफोन नंबर यूज़ हुए, उन पर भी तफ्तीश की जा रही है। ईरान में FIA के लिंक ऑफिस ने 2 नौजवानों को बाजियाब करवाने का दावा किया है, जिन्हें सिफारत खाने मुंतकिल किया जा चुका है। जो ईरान में हमारा एक ऑफिस है, लेज़ॉन ऑफिस है, वहाँ के ऑफिसर ईरानी हुकाम के साथ वो राब्ते में हैं और वहाँ से भी चीज़ें की जा रही हैं। FIA ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अगवा होने वालों की तादाद 12 है। दीगर अफराद के वर्सा की जानिब से ताहाल कोई दरख्वास्त FIA को मौसूल हुई, ना ही इस हवाले से किसी ने मदद की अपील की है। शायद इनके अहले खाना तावान अदा करके इन नौजवानों के बखैरियत यूरोप पहुँचने के मुंतज़िर हैं। खतरों से भरपूर इस सफ़र की ये कोई पहली दास्तान नहीं है। इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन डंकी माफिया के ख़ास तौर पर वस्ती पंजाब में पंजे इस कदर मजबूत हैं कि नौजवान नस्ल को इनके झांसे से छुड़वाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।